अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत को जान का खतरा है। ये दावा कंगना की मां आशा रनावत ने किया है। एक टीवी चैनल से खास बातचीत में आशा रनावत ने उद्धव ठाकरे हुकूमत पर हमला बोला है और कहा कि ये डरपूक और कायर शिवसैनिक हुकूमत है। इसके साथ ही आशा रनावत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को कंगना रनावत को वाई+ सिक्योरिटी फराहम करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। कंगना रनावत की मां आशा रनावत ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरी बेटी के साथ है। मॉस्को में हिंदुस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई है। एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसकी फौज पैंगोंग के इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। हिंदुस्तानी फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी दरअंदाजी के पेश नज़र अब 155 मिलीमीटर के बोफोर्स तोप को तैनात करना शुरू कर दिया है। बोफोर्स तोप की तैनाती करना हिंदुस्तानी फौज के लिए एक अहम कदम है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन दरअंदाजी की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। आजकल 40,000 के करीब हिंदुस्तानी फौजी LAC पर तैनात हैं। एयरफोर्स भी तैयार है और अब चौकियों को भी मज़ाफाती इलाकों में भेजा जा रहा है। अगर चीन सबसे छोटी गलती भी करता है तो इसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मुल्क में अब 12 रियासतें ऐसे हो गए हैं जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 96,551 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और मुल्क में पहली बार 24 घंटों में 1200 से ज्यादा मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में 1209 लोग इस कोरोना की वबा से लड़ते लड़ते फौत हो गए। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 45,62,415 हो गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एक इलामिया में बताया है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इम्तिहानात मुनक्किद होंगे जिसमें शिरकत करने वाले तलबा को मास्क पहनना लाजमी होगा। UPSC, IAS, IAFS और IPS ओहदों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए 3 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद करती है, जिन्हें प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू कहा जाता है। यहाँ जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि कोविड-19 के पेश नज़र तमाम रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए ये इम्तिहान हिंदुस्तान भर में 4 अक्टूबर इतवार को मुनक्किद होगा। कमीशन ने तलबा की सहूलत के लिए अपने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं। उम्मीदवारों को इन्हें डाउनलोड करते हुए महफूज करने का मशवरा दिया गया है। इम्तिहान सुबह 9:20 से शुरू होगा और दोपहर में 2:20 पर ख़त्म होगा और इम्तिहान हॉल को 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। फिल्म अदाकारा कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत के केस और इस सिलसिले में जारी तफ्तीश पर रियासती हुकूमत और मुंबई पुलिस को मुसलसल निशाना बना रही है। अदाकारा ने BMC के जरिए इनके बंगला और दफ्तर पर गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रद्दअमल जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को इसका जिम्मेदार करार दिया था और इनके खिलाफ नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए थे। कंगना की इस हरकत पर हर तरफ नाराजगी पाई जा रही है। इसी सिलसिले में शहर के एक वकील ने नाराजगी का इजहार करते हुए कंगना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। एडवोकेट नितिन माने ने वखरुली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नेशनल अवार्ड याफ्ता बॉलीवुड अदाकार और बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट परेश रावल को बीजेपी नवाजी का इनाम बिलाखिर मिल गया है। इन्हें मुल्क के मोतबर और बावकार ड्रामा स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। मरकजी वजीर सखाफत प्रहलाद सिंह पटेल ने इस सिलसिले में ट्वीट करके बताया कि मुल्क के मायानाज अदाकार परेश रावल जी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जानिब से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। ये इदारा मुल्क के बेहतरीन इदारों में से एक है और परेश रावल को इसका चेयरमैन बनाए जाने पर हमने इन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि परेश रावल की सलाहियतों और टैलेंट का NSD के तलबा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अदाकारी के मैदान में नए संग मील कायम करेंगे। खुद परेश रावल ने इस तकर्रुरी की तस्दीक की और कहा कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग होने के साथ लुत्फ से भरपूर काम होगा। बीजेपी की मुसलसल हिमायत का परेश रावल को इनाम मिला है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर नौजवानों के मसाइल पर तवज्जो न देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मोदी जी बेरोजगारी की मार से बेहाल नौजवानों के मुस्तकबिल को नज़रअंदाज करके महज अपने चंद दोस्तों की सुनते हैं। राहुल गांधी ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि मोदी हुकूमत ने वादा तो 12 करोड़ रोजगार फराहम करने का किया था, लेकिन बगैर सोचे समझे किए गए लॉकडाउन की वजह से 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके छीन लिए गए। राहुल गांधी ने पार्टी की स्पीक अप मुहिम के तहत जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि बेरोजगारी से मुतासिर मुल्क का नौजवान आज मोदी जी से अपने हक के रोजगार और रोशन मुस्तकबिल का मुतालबा कर रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं और नौजवानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक अकाउंट से जाली चेकों के जरिए लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है, जिसका इल्म ट्रस्ट को तब हुआ जब बड़ी रकम निकालने की तीसरी कोशिश की गई। इस जालसाजी की इत्तला मिलते ही ट्रस्ट अहदेदारों में खलबली मच गई और अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने इंकशाफ किया है कि वो आयुर्वेदिक वजूहात की बिना पर रोज गाय का पेशाब पीते हैं। अदाकार जो फिलहाल हुमा कुरैशी और लारा दत्ता बोपति के साथ अपनी आने वाली फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव के लिए बरतानवी एडवेंचर और मेज़बान बेयर ग्रिल्स में शमूलियत इख्तियार की ताकि इसके साथ जंगल के एडवेंचर पर जाने के बारे में बात करें। जब हुमा ने अक्षय कुमार से पूछा कि इसने शो में हाथी के पानी वाले चाय पीने के लिए किस तरह अपने आप को राज़ी किया, तो अक्षय ने कहा, मैं परेशान नहीं था, मैं परेशान होने पर बहुत पुरजोश था। मैं रोज़ाना आयुर्वेदिक वजूहात की वजह से गाय का पेशाब पीता हूँ, लिहाजा ये ठीक था। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और मारूफ कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक अनोखा अंदाज इख्तियार करते हुए रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को एक्सीलेंस एंड जर्नलिज्म अवार्ड पेश करने के लिए रिपब्लिक टीवी के दफ्तर पहुंचे। गोस्वामी पर तंज करते हुए अनुराग कश्यप ने कहा कि वो और कुणाल कामरा गोस्वामी के पास गए, लेकिन इन्हें बिला इजाज़त आने नहीं दिया गया। वो गोस्वामी के लिए अवार्ड के तौर पर चप्पलों को फ्रेम करवा कर लाए थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा के अर्नब के साथ ताल्लुकात काफ़ी कशीदा है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के मुंबई वाक़ दफ्तर को बीएमसी के जरिए मुस्मार किए जाने की मुखालिफत में हिमाचल प्रदेश में लोग इनकी हिमायत में सड़कों पर उतरे और पूरी रियासत में ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। शिमला समेत सोलन, सरमोर कुल्लू, मंडी और बिलासपुर और कांगड़ा में भाजपा महिला मोर्चा और बीजेपी कारकुनान ने कंगना का घर तोड़ने की मजम्मत की और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही शिमला में महिला मोर्चा ने गवर्नर को मेमोरेंडम भेजा। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने मिलकर हुकूमत महाराष्ट्र और कांग्रेस के खिलाफ धरना मुजाहरा और नारेबाजी की। ख्वातीन ने कहा कि कंगना रनावत हिमाचल की बेटी है। रियासत की तमाम ख्वातीन और लोग कंगना के साथ खड़े हैं। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने अरब लीग में इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेवार करने के खिलाफ और फ़लस्तीनी कौम के हिज़्बुल ऐन की हिमायत में पेश की गई करारदाद नाकाम करने पर अरब लीग को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अरब लीग के वज़राए ख़ारजा सतह के वर्चुअल इजलास के मौके पर फ़लस्तीनी कौम हक़ खुददारियत की हिमायत और इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेवार करने की मजम्मत में करारदाद पेश की गई, मगर खलीजी अरब ममालिक ने मसूदा करारदाद नाकाम बना दिया। बरतानिया के 100 से ज़ायद कानून साजों ने अपनी दस्तखतों पर मुश्तमिल एक मकतूब चीन के सफ़ीर को लिखकर चीन के वेस्टर्न ज़ेनजियांग सूबे में यगूर लोगों की नस्ली और मजहबी शिनाख्त को मिटाने की मुनज़्ज़म साजिश की मजम्मत की है। क्रॉस पार्टी लेटर जिस पर 130 कानून साजों ने दस्तखत किए हैं, इसमें कहा गया है कि जब सारी दुनिया इस शदीद तौर पर किए जाने वाले इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के गैर मामूली शवाहिद पेश कर रहा है, कोई भी अपने आंखें बंद करके नहीं रह सकता। हम यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट्रियन की हैसियत से तहरीर कर रहे हैं कि ताकि इस घिनौने अमल की मजम्मत कर सकें और इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौजूदा और साबिक 263 अरकान असेंबली अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा हलफनामे में ये बात बताई, जिसमें तेलंगाना के 118 और आंध्र प्रदेश के 145 कायदीन के केसेस शामिल हैं, जिनमें अक्सरियत मौजूदा अरकान असेंबली अरकान पार्लियामेंट की है। तेलंगाना के एक मौजूदा अवामी नुमाइंदे को उम्र कैद होने की सतह तक का एक केस भी शामिल है। अवामी मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमात की समाअत करते हुए 2015 में अदालत ने 1 साल में तमाम मुकदमात की समाअत मुकम्मल करने का अहकाम जारी किए थे। इस पर अदम अमल आवरी के खिलाफ अश्वनी कुमार नामी एक शख्स की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ताउन करने के लिए हंसरिया को नामजद किया था, जिसने हलफनामा दाखिल करते हुए ये बात बताई। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की सदारत में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। प्रगति भवन में मुनक़िदा इस इजलास में टीआरएस के अरकान लोकसभा और राज्यसभा ने शिरकत की, जिसमें 14 सितंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून इजलास की हिकमत अमली को खतियत दी गई। इजलास के अख्तिताम के बाद मीडिया के नुमाइंदों से टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव और लोकसभा में पार्टी लीडर नावा नागेश्वर राव ने बात की। डॉक्टर केशव राव ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से मरकजी हुकूमत तेलंगाना को नज़रअंदाज करती आ रही है। दस्तूरी तौर पर तेलंगाना को जो फंड्स और प्रोजेक्ट्स मंजूर करना है, इसे मंजूर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के खिलाफ पार्लियामेंट में लड़ाई शुरू होगी, इसे वो मरकज़ के खिलाफ जंग कहने में कोई एतराज़ नहीं करेंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि जारिया साल के दिसंबर तक तकरीबन 85,000 मकानात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहने वाले गरीब खानदानों के हवाले किए जाएंगे।
उन्होंने आज स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी को रंगारेड्डी जिले के कोलवर में जीएचएमसी की जानिब से तामीर किए जाने वाले 15,000 से ज़ायद डबल बेडरूम के मकानात के प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करवाया। इस मौके पर वजीर इमारत विश्वरा प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर बल्दी नजवनस ने स्पीकर असेंबली को इस प्रोजेक्ट की तफसीलात से वाकिफ कराया और बताया कि टाउनशिप गरीबों के लिए मॉडल टाउनशिप साबित होगी और मुल्क की पहली सबसे बड़ी टाउनशिप होगी। वजीर अखिलेती बहबूद के ईश्वर ने तारीखी मक्का मस्जिद के तामीरी और मरम्मती कामों के सिलसिले में बहुत जल्द अरकान मुक़न्नना और ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करने का तयक़ुन दिया। कानून साज कौंसिल में टीआरएस के रुकन फारूक हुसैन के सवाल पर वजीर अखिलेती बहबूद ने तामीरी कामों में ताख़ीर का एतराफ़ किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ से क़ब्ल मक्का मस्जिद के काम मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने तहरीरी जवाब में कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो मुआहदा किया गया इसके मुताबिक 18 माह में काम की तकमील की हिदायत दी गई थी। चूँकि मुकर्ररा मुद्दत गुजर गई, लिहाजा कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी की गई और जल्द से जल्द माबाकी काम मुकम्मिल करने की हिदायत दी गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से गैर मिजाज लेआउट्स में खरीदे गए प्लॉट्स को बाकायदा बनाने के सिलसिले में जारी करदा अहकाम अवाम के लिए तकलीफदा साबित हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई गैर मिजाज लेआउट्स में जायदाद रखते हैं तो इन्हें लाजमी है कि वो अपनी जायदाद से इस्तिफादा हासिल करने के लिए इसे बाकायदा बनाने के लिए फराहम की गई सहूलत से इस्तिफादा हासिल करें, क्योंकि गैर मिजाज लेआउट्स में खरीदे गए प्लॉट्स को अगर बाकायदा नहीं बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में इन अराजियात पर नातामीरी इजाज़तनामा जारी किया जाएगा और ना ही आबरसानी व बरक़ी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मौजूदा तमाम अराजियात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में तैयार किए गए मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए 15 अक्टूबर तक इन तमाम अराजियात को बाकायदा बनाने की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है, जो कि 26 अगस्त 2020 से कबल रजिस्ट्री के जरिए फरोख्त किए गए हैं। जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सर्जरीज और वार्ड ड्यूटीज से अपने मुतालबात की तकमील तक बाइकआउट का ऐलान किया गया, जिसके नतीजे में उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को घंटों इंतजार करते देखा गया। GMR ज़ेर क़यादत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुमेरात को दुबई से जुड़ गया, क्योंकि हुकूमत ने बैनुल क़ौमी फ़िज़ाई राब्ता दीगर ममालिक के लिए शुरू कर दिया है। दुबई से हैदराबाद के लिए पहली फ़्लाइट EK 526 हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुबह 8:25 बजे मुसाफिरीन के साथ पहुंची और मुसाफिरीन के साथ 10 बजे दिन दुबई रवाना हो गई। हर मंगल, जुमेरात और इतवार को हफ्ते में 3 मरतबा ये तैयारे चलाए जाएंगे। कोई भी मुसाफिर वज़ारत दाखिला के रहनुमाना खतूत के मुताबिक हैदराबाद से दुबई का टिकट बुक करवा सकता है।